Now we are going to start with the theorems of midpoint of two sides of a triangle. कोई भी ट्रायंगल में अगर दो मिड पॉइंट रहता है, जैसे कि P एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB एंड AC, तो हम लोग को प्रूव करने का है PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ BC. दैट यू हैव टू प्रूव इट हियर. So written here, see, given in triangle ABC, P and Q is the midpoint of segment AB and AC. ये P and Q midpoint है. Second thing हम लोग को प्रूव क्या करने का है? Just now I told you PQ is parallel to BC, that we have to prove. Second point, PQ आधा है BC का, ये भी हम लोग को प्रूव करने का है. So two things you have to prove it here. That PQ is parallel to BC and PQ is half of BC. So we have to take the construction also. In construction, take point R on the ray PQ such that P dash, Q dash, R. So all the 3 points are there in a straight line. So we have to take the point R such that on the ray PQ को इस तरह से एक लाइन आगे तक खींचो R तक, such that P dash, Q dash, R यानी PQ R तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे ही है और PQ का जो मेजरमेंट है ये इक्वल रहेगा QR को. So with the black pen I am writing here PQ will be equal to QR. That will be our construction. And again you have to join point C and point R. ये दोनों पॉइंट आप लोग ज्वाइन कर दो. तो फिर you are getting two triangles here. First triangle is AQP and triangle CQR. This triangle. So बोथ द ट्रायंगल्स में कॉमन क्या दिखाई देता है आपको? फर्स्ट पॉइंट आएगा AQ इज इक्वल टू QC. रीजन इट हैज बीन गिवन टू अस कि Q एक मिड पॉइंट है, इसके लिए AQ इज इक्वल टू QC. और ये दो ट्रायंगल में और क्या कॉमन बात है? सेकेंड कॉमन बात ये है कि PQ इज इक्वल टू QR. ये दोनों कॉमन है. रीजन कंस्ट्रक्शन. अभी भी मैंने कहा था, देखो PQ is congruent to QR. कंस्ट्रक्शन वर्क. थर्ड पॉइंट, एंगल AQP is congruent to एंगल CQR. ये दोनों एंगल देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए. दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन है? पहले निकाला था PQ is equal to QR, साइड इक्वल किए. बाद में AQ इज इक्वल टू QC दूसरा साइड, और ए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दोनों इक्वल है. 3 पॉइंट आ गए. तो बोथ द ट्रायंगल AQP एंड ट्रायंगल CQR दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट? दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट. तो जैसे हम लोग SAS टेस्ट डालते हैं, आफ्टर दैट व्हाट विल पुट इन हियर? Segment AP is congruent to segment CR. Means this segment AP is congruent to segment CR. That we have proved by CSCT. Corresponding sides of congruent triangles. ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पकड़ते हैं. समझ में आया? That will be our equation number 1 here. So I'm writing it here. This is our equation number 1 on the board. Segment AP is congruent to segment CR, CSCT, as well as angle PAQ. This angle PAQ is congruent to angle RCQ. This angle, correct? So ये both angles एक दूसरे को congruent है, ऐसा हम लोगों ने प्रूव किए. तो अगर आप लोगों का डायग्राम देखेंगे, हाउ द डायग्राम वर्क्स, इट विल बी लाइक Z टाइप, लाइक दिस वे. तो Z टाइप में हमेशा क्या होता है? ऑल्टरनेट एंगल्स. सो यू कैन से दैट एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C एज वेल एज BA इज पैरेलल टू CR. व्हाई? रीजन विल बी ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस. जब कभी भी हम लोग को ऑल्टरनेट एंगल्स मिलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके बाद
पैरेलल लाइन डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन आने के बाद ही ऑल्टरनेट एंगल्स आते हैं, इसके लिए। सो रिटर्न हियर ऑन द बोर्ड ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन से दैट सेगमेंट BA is parallel to segment CR, correct? So the reason will be alternate angles for parallel line. Just now what I told it to you all. तो BA is parallel to CR, उसके जगह पर हम लोग BP लिख सकते हो। BP is parallel to CR, correct? That is also done. BP को, if you see the diagram also, BP can be take that is parallel to CR. रीजन, उसका रीजन क्या आएगा? B डैश P डैश A तीनों पॉइंट एक लाइन पे ही है। अगर बड़ा लाइन छोटा लाइन को पैरेलल है तो बड़े का आधा वो भी है जो से ये लाइन को पैरेलल रहेगा। सो रीजन क्या लिखा? B डैश P डैश A, ये हम लोग ने सेकेंड पॉइंट लिखे, करेक्ट? दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2 हियर। नाउ देयरफॉर AP इज इक्वल टू व्हाट? BP। AP और BP दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि P मिड पॉइंट है, दिया हुआ हम लोग को। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3। रीजन विल बी गिवन टू अस। तो अगर AP अगर BP को इक्वल है और अगर BP CR को पैरेलल है, करेक्ट, और BP इज इक्वल टू CR ऑल्सो। रीजन फ्रॉम 1 में क्या किया था हम लोग ने? देखो 1 पॉइंट लिखा था मैंने, AP इज इक्वल टू CR लिखा था। बाद में P मिड पॉइंट है, AP इज इक्वल टू PB लिखा था, फॉर्म 2, करेक्ट? सॉरी, फॉर्म 3। तो इसके लिए CP BP विल बी इक्वल टू CR ऑल्सो। सो दिस टू line will be also be equal to each other. What the concept clear here? Form 1 what we have got? AP is equal to CR, P is the midpoint, AP is equal to PB, therefore PB will be equal to RC. PB is equal to RC. Form 1 and 3 हम लोग का इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो जब कभी भी हम लोग को अगर पता चलता है BP पैरेलल है CR को और BP और CR अगर इक्वल है तो इसका मतलब BPRC क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गए। Therefore PBCR is a parallelogram. This figure it is a parallelogram. रीजन आएगा फॉर्म 2 नंबर BP is parallel to CR 2 नंबर में था, और फॉर्म 4 नंबर में BP is equal to CR, करेक्ट? तो जब कभी भी ये पैरेललोग्राम हो जाता है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट डाउन PR इज पैरेलल टू BC, करेक्ट? PR इज पैरेलल टू BC। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो इंस्टेड ऑफ PR we can write PQ also. So we can write PQ is parallel to BC, correct? PQ is parallel to BC. रीजन आएगा P डैश Q डैश R। बड़ा लाइन BC को पैरेलल है, उसके जगह पे छोटा लाइन भी BC को पैरेलल लिख सकते हैं। रीजन लिखेंगे P डैश Q डैश R, दैट इज रिटन हियर। लेकिन हम लोगों को क्या पता है? PQ इज इक्वल टू QR था, तो PQ किसका आधा हो गया? PR का आधा हो गया। PQ इज हाफ ऑफ PR, ये रीजन है कंस्ट्रक्शन। तो अगर PQ आधा है PR का, इसका मतलब PQ भी किसका आधा होगा? BC का, करेक्ट? क्यों? क्योंकि PR और BC का वैल्यू सेम है। रीजन आएगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर हियर? So opposite sides of parallelogram, they are always congruent to each other. See, PR is equal to BC. PR is equal to BC, and PQ is what? Half of PR. Then PQ is half of BC also. So hence we have proved here. We wanted to prove, क्या हम लोग को प्रूव करने का था कि PQ पैरेलल है BC को, वो प्रूव करने का था, प्रूव हो गया। और PQ हाफ ऑफ BC है, ये भी प्रूव करने का था,
That is also been proved by us. Now based on this theorem only, we will be doing our practice set.